मेरे साथ कोटपुतली के पूर्व विधायक और संसदीय सचिव रहे रामस्वरूप कसाना है, जिन्हें उनके चाहने वाले लोग कोटपुतली का शेर भी बुलाते हैं। आज अपना 49वां जन्मदिन मना रहे हैं। सबसे पहले तो रामस्वरूप जी बहुत बहुत शुभकामनाएं जन्मदिन की। आप इसी तरह लड़ झगड़ के प्रशासन से लोगों के लिए जनहित के काम करवाते रहिए। रामस्वरूप जी, हम क्या माने, आज मैं कोटपुतली के अगले विधायक के साथ बैठा हूँ। जिस समाज में शिक्षा का स्तर कम होता है, वहाँ खास तौर से उसके विरुद्ध कोई भी आप बात कहोगे तो वो जब तक समझ नहीं पाते इतने मैं तो इतना कहना चाहता हूँ 2008 से 13 का आप पनियाला थाना कोटपुतली थाने में जो अपराध रिकॉर्ड था वो निकलवा के देख लें। मुख्यमंत्री जी जब आए बानसूर, हमने देखा तो वहाँ अगर आप सही मायने में लोगों की ये लोगों को वहाँ लोग पहुँचे तो अगर आप जो नरेगा में काम करती है, जो और बाल विकास योजना में अगर इनको हटा दिया जाए तो मैं आपको बता सकता हूँ वहाँ से 3 से 4 हज़ार से ज़्यादा आदमी नहीं जुड़े। उस पुलिस अपने नाकामी छुपाती है और फिर वो करते हैं कि भाई अपराध तो बिगर पुलिस की सहमति के मैं मानता हूँ हो ही नहीं सकता। नमस्कार, मैं अजीत यादव हूं। आप देखना शुरू कर रहे हैं लोकतंत्र न्यूज़ 24। आज मैं आपको एक ऐसे नेता से रूबरू करवाना चाहता हूं जिन पर यह आरोप लगे कि उनके शासनकाल में कोटपुतली में गुंडाराज पनपा, लेकिन ये इतना सी बात सिर्फ सच नहीं है, क्योंकि हमेशा हमने आपने देखा है एक ताकतवर नेता को गिराने के लिए इस तरह के आरोप गढ़े जाते हैं, मढ़े जाते हैं और उसकी छवि को धूमिल किया जाता है। जी हाँ, मेरे साथ कोटपुतली के पूर्व विधायक और संसदीय सचिव रहे रामस्वरूप कसाना है, जिन्हें उनके चाहने वाले लोग कोटपुतली का शेर भी बुलाते हैं। आज अपना 49वां जन्मदिन मना रहे हैं। सबसे पहले तो रामस्वरूप जी बहुत बहुत शुभकामनाएं जन्मदिन की। आप इसी तरह लड़ झगड़ के प्रशासन से लोगों के लिए जनहित के काम करवाते रहिए। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। रामस्वरूप जी, हम क्या माने, आज मैं कोटपुतली के अगले विधायक के साथ बैठा हूँ। नहीं, ये तो जनता के ऊपर है कि जनता किसे चुनती है, किसको बनाती है। ये तो जनता जनार्दन के हाथ में है, जिसे चाहेगी वही होगा। क्योंकि जिसको विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए थी कोटपुतली में, वो तो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, तो विपक्ष का चेहरा तो कोटपुतली में अब एक ही बचता है, रामस्वरूप कसाना। मैंने पहले भी कहा, पहले भी जब भी आवश्यकता पड़ी कोटपुतली क्षेत्र में गरीब के लिए, मजदूर के लिए, किसान के लिए, जहाँ तक मेरी सोच है, जहाँ भी किसी भी व्यक्ति को जब भी आवश्यकता पड़ती है, चाहे वो सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, सदैव मैं खड़ा रहता हूँ। और मैं कोशिश करता हूँ कि जहाँ भी लोग मुझे बुलाते हैं मैं वहाँ पहुँचता भी हूँ। और जहाँ भी मुझे ये लगता है कि यहाँ अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, तो उसके विरुद्ध लड़ने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। आपके शासनकाल पर आरोप लगे कि आपके शासनकाल में बदमाशी ज़्यादा हुई, लेकिन क्या वो बात सच है? आज हम देख रहे हैं कोटपुतली भैरोड की हालत, आए दिन बानसूर में आपने देखी किस तरह से रोज़ गोलीकांड हो रहे हैं, पिछले दिनों नीमराणा में हुए। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहूँगा कि जो लोग कहा करते थे ये एक चुनावी षड्यंत्र होता है, और जहाँ जिस समाज में शिक्षा का स्तर कम होता है, वहाँ खास तौर से उसके विरुद्ध कोई भी आप बात कहोगे तो वो जब तक समझ नहीं पाते इतने मैं तो इतना कहना चाहता हूँ 2008 से 13 का आप पनियाला थाना कोटपुतली थाने में जो अपराध रिकॉर्ड था वो निकलवा के देख लें। चोरी डकैतियों की, हत्या की, एक भय जो है वो निकला, और उसके बाद का निकला, आपको पता चल जाएगा गुंडागर्दी पहले थी अब है। ये बात सही है कि पहले अधिकारियों की नहीं चलती थी, किसान की चलती थी, मजदूर की चलती थी। वो जब ऑफिस में जाता तो कोई भी अधिकारी जिस प्रकार से आज खुलेआम पैसे मांगते हैं, उस वक्त किसी की औकात नहीं होती थी किसी गरीब मजदूर के सामने वो ये बोल सके कि आपका काम नहीं होगा। आज बिजली में जाओ, आप कहीं भी चले जाओ, जैसा भ्रष्टाचार पूरे राजस्थान में फैल रहा है, मैं समझ सकता हूँ कि आप जहाँ भी जाओगे तो आपको कहीं ये लगेगा नहीं कि राजस्थान में कोई सरकार भी है। ये स्थिति पूरे राजस्थान में बनी हुई है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि इस वक्त राजस्थान में नेताओं की नहीं चल रही, नौकरशाही हावी है? मैं कहना नहीं चाह रहा हूँ, कह रहा हूँ, और ये सत्यता है। आप जहाँ भी कहीं भी चले जाओ, हर जगह सरेआम जो स्थिति, लूट खसोट जैसी स्थिति राजस्थान में मची हुई है, मैं समझता हूँ कि यहाँ लगता ही नहीं है कि राजस्थान में कोई सरकार है। जिस प्रकार का माहौल बना रखा है, लोगों ने जैसा जो मन में आए जैसा करो। किसी आप जाकर देखो, जाति प्रमाण पत्र के लिए भी लोग 10-10 दिन चक्कर काटते हैं। बिजली के लिए अगर डीपी फूक गई तो मैंने देखा किसानों के आंखों में आंसू आते थे, वो 1.5-2 महीने तक उनको डीपीयाँ नहीं मिलना। ये इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? लोकतंत्र क्या है? जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार, और जो सरकार चुनती है, जो सरकार बनती है, उसकी जिम्मेदारी होती है कि जनता के विकास के बारे में सोचे, जनता के बारे में सोचे। लेकिन यहाँ विपरीत है।
क्योंकि यहाँ जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार नहीं, यहाँ पर्ची की सरकार है और पर्ची से जो आदेश मिलता है वही काम करते हैं। इसीलिए पूरे राजस्थान में हाहाकार मचा हुआ है, कोई कानून व्यवस्था नहीं, किसी प्रकार का पुलिस का कोई इकबाल नहीं। आप जहाँ भी जाओगे तो सिर्फ त्राहिमाम पूरा राजस्थान जो स्थिति से है, आप लोग देख सकते हो कि अभी मुख्यमंत्री जी जब आए बानसूर, हमने देखा तो वहाँ अगर आप सही मायने में लोगों को वहाँ लोग पहुँचे तो अगर आप जो नरेगा में काम करती है, जो और बाल विकास योजना में अगर इनको हटा दिया जाए तो मैं आपको बता सकता हूँ वहाँ से 3 से 4 हज़ार से ज़्यादा आदमी नहीं जुड़े। उसका मुख्य कारण है कि लोग इस सरकार से त्रस्त हैं और इसके विपरीत लोगों ने अपना मन बना लिया है। पुलिस महकमे और अपराध के ग्राफ की आपने बात की, तो अब तो कोटपुतली के एसपी चेंज हो चुके हैं, नए एसपी बिश्नोई जी पदभार संभाल लेंगे, तो क्या आपको लगता है एसपी बदल जाने से अपराध के ग्राफ में कुछ कमी आ पाएगी? देखिए, अधिकारी कोई भी बदले, जब तक दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं हो, जब तक पुलिस अपना कार्य संपूर्ण रूप से ना करे। आज अपराध की बात करते हो आप, हर पूरे क्षेत्र में ये करते हैं कि अपराध हो गया। अपराध हुआ कैसे, क्यों हो रहे हैं अपराध? आज हर जगह आप किसी भी गांव में, अगर आपको गांव से वस्त्र खरीदने हैं तो आपको शहर में जाना पड़ेगा, लेकिन गांव के अंदर हथियार इस स्थिति में मिले हुए हैं कि पता नहीं कहाँ से आते हैं, कैसे आ रहे हैं। आए दिन गोलियां चलना, आए दिन तरह तरह की बातें होना, ये सब कैसे हुआ? ये सिर्फ पुलिस अपनी नाकामी छुपाती है और फिर वो करते हैं कि भाई अपराध तो बिगर पुलिस की सहमति के मैं मानता हूँ हो ही नहीं सकता। बानसूर में एक सुनील यादव हत्याकांड हुआ और उसमें जिस हथियार का इस्तेमाल किया गया वो यूएस मेड ग्लोक पिस्टल थी, जो तकरीबन 10 लाख रुपए उसकी कीमत है। और इस तरह के हथियारों का अगर कोटपुतली बहरोड जिले में इस्तेमाल हो रहा है तो आप समझ सकते हैं कि अपराध किस चरम सीमा पर है बानसूर में। मैंने तो आपको पहले ही बताया कि यहाँ जो अपराध अब जो यूके की है वो कहीं ना कहीं से तो आई है। कैसे आई? यानी अगर छानबीन हो, लोग उसकी पुलिस अगर सही मायने में तहकीकात करे तो सब कुछ पता चल जाए, लेकिन वो सिर्फ इसी केस तक सीमित रहेंगे। ये आगे नहीं सोचेंगे कि ये हथियार कहाँ से आए, कैसे खरीदे गए, कौन लेकर आया। अगर सही मायने में उसका पता लगा लें और उन पर अंकुश लगे तो ऑटोमेटिक अपराध कम हो जाएगा। लेकिन सिर्फ उस केस तक रखेंगे, उसके बारे में ये कोई नहीं करेगा कि भाई कहाँ से लेकर आए, कैसे आए और किस रूप में आ रहे हैं। जब तक आप अपराध को जड़ से ख़त्म नहीं करोगा, जड़ से ख़त्म नहीं किया जाए अपराध को, तब तक अपराध ख़त्म नहीं हो सकता। अगला विधानसभा चुनाव जब राजस्थान में होगा तो क्या रामस्वरूप कसाना कांग्रेस पार्टी से होंगे या उनकी पिछली पार्टी आरएलपी जिसकी आप प्रत्याशी कोटपुतली से रहे हैं? देखिए, कांग्रेस पार्टी जब ज्वाइन की है, कांग्रेस पार्टी ने अगर मुझ पर विश्वास कायम किया और अपना उम्मीदवार बनाए तो कांग्रेस से ही चुनाव लड़ूंगा। एक आखिरी सवाल और है, जब नेता तकरीबन 15 साल सत्ता से बाहर रहता है तो उसके चेहरे की चमक हमें देखी है कि वो गायब हो जाती है, लेकिन आप तो आज भी उसी तरह एकदम युवा दिखते हैं जिस तरह से जब शासन में थे आप। देखिए, राजनेता का जो चमक है और जो फीकी है वो जनता के ऊपर निर्भर करता है। और आज हो सकता है कि मैं चुनाव हारा हूँ, लेकिन लोग जिस प्रकार से जो प्यार प्रेम करते हैं, जब भी मैं गाँव में जाता हूँ, जब बूढ़ी माँ के पैर छूते हैं तब वो आशीर्वाद देते हैं, तो एक नई ऊर्जा मिलती है, एक काम करने की नई ऊर्जा। जब नौजवानों से मिलते हैं और जब ये कंधे से और जब गले मिलते हैं तो एक नई ऊर्जा उत्पन्न होती है। और ये जो चमक है ना, ये मेरी नहीं है, ये सिर्फ इन नौजवानों की, मेरी मातृशक्ति की, बुजुर्गों का जो इनका आशीर्वाद है वही है। और अपने पास है क्या? कुछ नहीं, सिर्फ एक ही ध्येय है कि कोटपुतली के लिए, विकास के लिए लड़ना। कोटपुतली को किसी भी सूरत में जिस प्रकार की जो स्थिति बनी हो उस स्थिति से निपटने के लिए सदैव तैयार रहते हैं। जहाँ भी अन्याय होगा उस अन्याय के विरुद्ध लड़ेंगे, चाहे कितनी भी बड़ी शक्ति हो। सिर्फ डरना एक ही है, नीली छतरी वाले से। बाकी सब यही सोचा है कि जनता के लिए जब सेवा करने के लिए मैदान में है तो जन सेवा ही करेंगे। एक आखिरी सवाल मैं आपसे कर लेता हूँ। अक्सर मैं किसी भी नेता से मिलता हूँ तो सवाल करता हूँ जन्मदिन के ऊपर कि अगला जब आप जन्मदिन मना रहे होंगे तो आज आप क्या लक्ष्य ले रहे हैं कि वो सुधार मैं शायद मेरी जनता के लिए करूँगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि मैंने एक ही जो सबसे प्रमुख बात है कि मेरा एक ही ध्येय है कि मैं जब तक जीऊँगा
कोटपुतली के लिए जीऊँगा। कोटपुतली के प्रत्येक वर्ग के लिए जहाँ भी मेरी आवश्यकता पड़ती है मैं उनके लिए तत्पर रहता हूँ। और आज भी इस जन्मदिन के शुभ अवसर पर जो बुज़ुर्गों ने आशीर्वाद दिया, नौजवान साथियों ने आशीर्वाद दिया, उनको यही विश्वास दिलाता हूँ कि सदैव वो कार्य होंगे जिससे आपके मान सम्मान में बढ़ोतरी हो। क्षेत्र में जहाँ भी अन्याय होगा, कैसे भी अधिकारी हो, उनके सामने खड़े रहेंगे, आपको न्याय दिलाने का काम करेंगे। और सबसे बड़ा संकल्प यही है कि जनता जनार्दन को भगवान मानकर इसकी सेवा करना, यही मेरा सबसे बड़ा संकल्प है। देखिए, ये हमारे साथ थे कोटपुतली के पूर्व विधायक और संसदीय सचिव रहे रामस्वरूप कसाना। आज अपना 49वां जन्मदिन मना रहे हैं, क्योंकि इनके बारे में जिस तरह की छवि घड़ी गई थी उन सब पर इन्होंने अपनी तरफ से बातें रखी कि उनकी छवि को धूमिल किया गया कुछ लोगों के द्वारा, क्योंकि अपराध का गिराफ तो आज बहुत ज़्यादा है जब इनके शासनकाल में हुआ करता था। आप देख रहे हैं लोकतंत्र न्यूज़ 24 में अजीत यादव। जय हिंद, जय भारत।